जो हुआ पूरे एशिया कप में जो तमाशेबाजियां हुई वो हमने देखी, और वो एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से हुई, किसने पहले किया किसने बाद में किया, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था, हर किसी ने इसमें हिस्सा डाला, और वॉर ऑफ ईगोस जो है वो चल रहा था कि हाँ जी, नजर आ रहा था कि भाई एक ने अगर एक काम किया तो दूसरा भी उसका कोई ना कोई उपाय या तोड़ या उसके जवाब में हाँ जी, अगर उन्होंने किया तो हमने ये किया, हमने ये किया तो उन्होंने ये किया। आईसीसी भी इन्वॉल्व हुआ और उन्होंने प्लेयर्स को सजाएं वगैरह भी दी। सजाई होती है ना कि वो गिल्टी हैं जी, आपका 30% कट रहा है। और एक और दिन और एक और बेइज्जती, एक और दिन और एक और शर्मिंदगी। मोहसिन नकवी को चारों तरफ से घेर लिया गया है, अब ये कच्छे का डाकू और मीडिया ये चला रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि मैं 45 मिनट्स वहां पर कार्टून बना रहा और उस तक किसी ने ट्रॉफी ली नहीं, आप मेरे से मांग रहे हो। ये दोनों फिर आपको पता है फाइनल में ट्रॉफी वगैरह का जो हिसाब किताब है, ट्रॉफी मोहसिन नकवी साहब ने दी नहीं, और देना चाह रहे थे एक्चुअली इंडियन प्लेयर्स ने ली नहीं ट्रॉफी, कहते नहीं आपसे नहीं लेनी किसी और से लेनी है। तो मोहसिन नकवी को कह रहे कि नहीं जी मैं एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूं तो ट्रॉफी तो मैं नहीं देनी। तो उस अड़खस फस में वो इंडिया की टीम उन्होंने ऐसे ही that was funny, वो जो बोलता है वो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, चौके छक्के तो अच्छे मारता ही है वो क्या नाम है अभिषेक शर्मा, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में आया तो बड़ी मुश्किल से उसने भी हंसी रोकी है वो सूर्य कुमार यादव ने। उस सूर्य कुमार यादव कहता है देखो यार मैं तो ट्रॉफी लेके आया था बीच में साथ में, तो वो साथ में अभिषेक बोलता है हाँ जी पाजी मैंने तो साइज भी उसका वेट भी चेक किया था। मुझे एक बात बताओ सूर्य कुमार यादव साहब, आप फाइनल जीते, क्या हासिल वसूल हुआ ये तो बता दो, क्या हासिल करके? एक्टिंग कर रहा है वो, उछल उछल के जा रहा है ट्रॉफी, अबे क्या उठा रहा है? ट्रॉफी उठा रहा है या किसके उठा रहा है? ये तो बता क्या चीज उठा रहा है तू, ये तो पहले बता दे। तू यूं यूं करता हुआ जा रहा है। तुम जैसे टूचियों का जनाजा उठा रहा था वो, उन लोगों ने अपनी मेहनत के दम पे जीता है एशिया कप, वो चाहे फिर लेट लेट के जाए या फिर ऐसे ऐसे करके जाए। लेकिन तुम्हारी गान में दर्द क्यों हो रहा है ये बताओ मेरे को। हमारे मुल्क में ऐसे 3-4 टूचिए हैं जो हर वक्त मुंह से हकते रहते हैं, ये तो हक के चले जाते हैं, फिर साफ हमारे जैसी आवाम को करना पड़ता है, ऊपर से इंडिया वाले मजे लेते हैं वो अलग। पता नहीं कौन सी सिंपैथी देने की कोशिश कर रहे हैं चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से। उनसे आज रिक्वेस्ट की राजीव शुक्ला साहब ने, जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आईसीसी का इजलास हुआ है आज दुबई में, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें ट्रॉफी तो दे दें। तो मोहसिन नकवी साहब ने पहले कहा कि भाई ये जो एजेंडा जो इजलास हो रहा है इसके एजेंडा में ट्रॉफी का मामला नहीं है, लेकिन अगर किसी को एशिया कप की ट्रॉफी चाहिए तो अपने कप्तान को मेरे दफ्तर भेजें, ले जाए एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर भेजें। तो इस पर इंडियन मीडिया तो इतना बवाल डाल रहा है, क्या गलत कहा मोहसिन नकवी साहब? मैं तो वो कहाँ पड़ी हुई ट्रॉफी? वो ट्रॉफी एसीसी के दफ्तर में दुबई में। सर अगर हो सकता है ना आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ले आए, लाहौर ले आए। मैं एक बात कर रहा हूँ, नहीं ला सकते, उधर ले आए, गलत बात हो जाएगी। नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं एक मजाक में कह रहा हूँ कि इनको बोले यहाँ से आगे ले जाओ, इधर से लेके आ जाओ, लाहौर से ले जाओ आगे। अच्छा वो मतलब यानी इस किस्म की फजूल बातें कर रहे हो। मतलब जब आपको क्या तकलीफ थी? और आपको पता है सूर्या कुमार यादव को मैंने सुना इतना झूठ बोल रहा है, वो वहां पे पहुंच गए अपने मीडिया के आगे, इतना झूठा आदमी है वो, झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये मैं मोहसिन नकवी साहब को भी बता रहा हूं कि आपने शायद नहीं सुना, मैंने सुना है। वो वहां पहुंच के पता क्या कह रहा है? हम तो ट्रॉफी के लिए खड़े हुए थे। झूठ। हम तो 1-1.5 घंटे के लिए वहां पे खड़े हुए थे, हमें ना ट्रॉफी दी गई ना कुछ दिया गया। मतलब 1 घंटे से तो मोहसिन नकवी साहब खड़े थे वहां पर। मतलब यानी मैं आपको यही से तो कह रहा हूं, जो हमने टीवी पर देखा, इसीलिए तो मैं बता रहा हूं। आपका ब्रॉडकास्टर है, हमारा उनका कप्तान इतना झूठ बोल रहा है वहां पे। आपका ब्रॉडकास्टर था, आपका फिर किसने दिखाया? अच्छा वैसे एक चीज समझ आ गई है, सही बीसीसीआई ने पटियां पढ़ा के भेजी है भाई कप्तान को। मतलब तूने जब तक एशिया कप स्टार्ट होता है पहले दिन से लेकर एंड तक तूने एक भी सच नहीं बोलना, आज तूने झूठ ही बोलना है, बस यही काम है तेरा। किरमानी साहब उनके विकेटकीपर 83 वर्ल्ड कप सुना उनको मैंने, उन्होंने भी कहा, कपिल देव साहब जो ग्रेट कपिल देव कैप्टन है, उन्होंने भी कहा। मतलब किस बड़े प्लेयर ने नहीं कहा? उनको कुछ भी नहीं पता जितना जयशाह को पता है, उनको तो कुछ भी नहीं पता, वो सुनते नहीं है किसी की। उनको मतलब तो ये स्टेचर है उनको तो कुछ नहीं पता जो बीसीसीआई को पता है, इन सबको पता है। वो दोनों गलत बोल रहे होंगे, इतने बड़े नाम है वो गलत बोल रहे होंगे। भाई मैं तो आप निकालें वो सारी बातें जो हम यहां बैठ के करते रहे हैं, इनकी बेइज्जती होगी। क्यों? क्योंकि वो झूठ का साथ दे रहे हैं। जब आप झूठ का साथ देते हैं, शक्लें वैसे ही आपका साथ नहीं देती, वो शक्लों से पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद वो जो आप प्लान बना रहे होते वो आपका साथ ही नहीं देते ना। अभी तो मैं तो कह रहा हूं कि बस चेयरमैन साहब को कह रहा हूं उसको रखे, बस अपने पास रखे। हम रख नहीं सकते ना, नहीं रख नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब रखे, उसके पास ही रखे, जब तक सूर्य कुमार यादव नहीं रखे। अच्छा ऑफिस में पड़ी रही और क्या चाहिए? खत्म हो गया, बाजी खत्म हो गई, एशिया कप खत्म,
संडे खत्म, हमारा जलील होने वाला सिस्टम खत्म। मतलब जितना जलील होना था ना, जितना जलील होना था बहुत जलील हुए हम, मतलब कि तुन के जलील किया गया। मैं तो बाबा जी शुक्र करता हूँ, मैं तो कसमे शुक्र 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 झोली उठा के शुक्र अदा करता हूँ बाबा जी। एशिया कप खत्म हुआ है, एशिया कप खत्म हुआ है बाबा जी। हम हमेशा ना आईसीसी इवेंट में, कोई भी आईसीसी इवेंट हो, एशिया कप हो जाए, आईसीसी वर्ल्ड कप हो जाए, कोई भी हो जाए, हम साला एक बार जलील होते थे, एक बार। हमारा संडे एक खराब होता था साला। ये सितंबर का महीना ऐसा को मनहूस किस्म का निकला, ये एशिया कप इतना को साला मनहूस किस्म का निकला। पहले हम एक मैच मिले, चंगा तुन के उन्होंने पढ़ाई कराई, चंगा तुन के ठोका लगाया उन्होंने हमारा इंडियन टीम ने, ठीक है। हमने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी बाबा जी। सच्चे यूट्यूबर है ना, सच्चे यूट्यूबर है, सच्चे क्रिकेट फैन है ना। हमने कहा नहीं बाबा जी, हमारी टीम बाबा जी करेगी, अच्छा करेगी, एक ना एक दिन करेगी। अगला फिर चांस है हमारे पास बाबा जी, तगड़े होके आएंगे, तगड़े होके आएंगे, कोई मसला नहीं है बाबा जी। उसमें इंडियन टीम ने हमें एक्स्ट्रा जलील किया उस टाइम, जो हारिस रऊफ के स्टाइल थे ना, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा नहीं हम हारे हैं, मगर बाबा जी अब ना जितनी हमारी इंडियन टीम ने बेइज्जती की है ना, अब हमारे प्लेयर जो जोश और जज्बे के साथ खेलेंगे, फुल तगड़े जज्बे के साथ खेलेंगे, ठीक है बाबा जी। फिर भी हमारे घंटे के यूट्यूबर अपनी किताब में फरमाते हुए बाबा जी, किताब में फरमाना शुरू कर दिया, आगा जी ओए आगा जी 28 वाला मैच चाहिए। 28 वाला मैच इतना को बढ़ा ना कि बाबा जी उसके बाद इंडियन टीम तो वेट कर रही थी, इंडियन टीम वेट कर रही थी कि बाबा जी किस टाइम हम मैच जीते, एशिया कप हम जीते, उसके बाद हम इनकी घाटी लगाएं। हो चुकी है कि मोहसिन नकवी ने सही तरह से बताएं कि बाबा जी हमारी टीम की सारी औकात कितनी है। बताऊं कि इस माफी मांगने के पीछे बहुत सारे रीजन है। हो सकता है दोस्तों कि आज या कल मोहसिन नकवी रिजाइन कर दे, क्योंकि पाकिस्तान में मोहसिन नकवी से रिजाइन की मांग हो रही है और पूरी जो है जनता खड़ी हो चुकी है पाकिस्तान की कि मोहसिन नकवी जितना जल्दी हो सके रिजाइन कर दे। एक तो शर्म की बात वहां थी कि पाकिस्तान लगातार 3.0 से हारा। दूसरी शर्म की बात यह थी कि भैया हमें पहले भिखारियों के नाम से पुकारा जाता था, अब मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी चोरी करके चोर का भी लकब दे दिया भाई। अब भिखारी के साथ साथ हमें चोर के नाम से भी पुकारा जा रहा है। आज अगर आप गूगल में ट्रॉफी चोर लिखते हैं तो पाकिस्तान के फ्लैग के साथ जो है मोहसिन नकवी भगोड़ा आपको नजर आएगा। इसलिए दोस्तों उसने माफी मांगी है, अपोलोजाइज किया है बीसीसीआई के आगे, लेकिन उसने सिर्फ एक शर्त रखी है कि भैया मेरी भी कुछ इज्जत है और मैं भी जो है दुनिया के आगे इतना बेइज्जत हो चुका हूं, तो भाई आप लोग ऐसा करें कि हमारे ऑफिस आ जाएं, हमारे दफ्तर आ जाएं, हम वहां पे आपको ट्रॉफी और मेडल्स दे देंगे। लेकिन अंदर की बात बताऊं, जो बहुत सीक्रेट बात है, अंदर की बात यह है कि हो सकता है, अब ये झूठ भी हो सकती है, लेकिन वहां से मुझे किसी ने बताया है कि मोहसिन नकवी ने इसको लगा कि भाई इंडिया ट्रॉफी नहीं ली तो उनको नहीं चाहिए, यानी कि सूर्य कुमार यादव ने मेरे हाथ से नहीं ली तो ट्रॉफी इनको चाहिए नहीं, तो इसने बांग्लादेश के साथ मामला पक्का कर दिया था ट्रॉफी को बेचने का बांग्लादेश को। और बांग्लादेश को इस टाइम बड़ी सख्त जरूरत है जो है इस ट्रॉफी की, भले ना जीते लेकिन अलमारी में तो सजा के रख सकते हैं भैया। इस वजह से पाकिस्तान में तो नहीं रख सकते, लेकिन इसने बांग्लादेश के साथ कहीं ना कहीं कोई मामला पर्दे के पीछे जरूर किया था कि ये ट्रॉफी अब बांग्लादेश को पता नहीं उड़ा जाते 20,000 में, 15,000 में, 18,000 में, 20,000 में, आई डोंट नो भाई कितने का हुआ था, लेकिन ये अंदर की बात है। अब जब बीसीसीआई ने मतलब सिर्फ ये कहना रह गया है कि राजीव शुक्ला और मोहसिन नकवी साहब गुत्थम गुत्था हो गए, यकीन करो, वरना पूरी इंडियन फिल्म बना के कॉमेडी ट्विस्ट विस्ट सब डाल दिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ, अब उसकी कहानियां जो बाहर आई हैं वो भारत के अंदर भारतीय मीडिया, मैं आपको बताऊं गोदी मीडिया, आप देखते जाओ, ये आहिस्ता आहिस्ता आप जो सफर कर रहे हो ना, आप रोगे सर पकड़ के। मतलब खबरें ये आ गई, माइक बंद कर दिया मोहसिन नकवी ने, राजीव शुक्ला ने कहा अबे तेरी ऐसी की तैसी, तू ट्रॉफी दे, तू ट्रॉफी क्यों नहीं देता। मोहसिन साहब ने बोला ट्रॉफी तेरे बाप की है, तेरे को दी तो थी, तूने ली क्यों नहीं, अब तो खून चाटता हुआ आएगा। फिर राजीव शुक्ला ने बोला ट्रॉफी तो तेरा, अच्छे भी देंगे, हमें ट्रॉफी लेने आती है। उन्होंने बोला अच्छा तू इतना बड़ा है तो लेके दिखा। उन्होंने कहा मैं भी बंदे लेकर आ रहा हूं, इन्होंने कहा मैं भी बंदे लेकर आ रहा हूं। मतलब कोई गली मोहल्ले का कोई फड्डा है जिसको कि इंडियन मीडिया इस तरीके से बावर करा रहा है। भाई एक एशियन क्रिकेट काउंसिल का पोस्ट टूर्नामेंट एक इजलास हुआ जिसके अंदर जाहिर बात है राजीव शुक्ला ने भी नहीं करते शिरकत, आप तो आ ही नहीं रहे थे। ढाका में जो इजलास हुआ, आप तो हर जगह कहते हैं नहीं सर हम नहीं आ रहे, हमसे ना हो पाएगा। अब यूएई के अंदर इजलास में बैठे, बिल्कुल राजीव शुक्ला का कहना बनता तो उन्होंने कहा हमारी ट्रॉफी दें। तल कलामी ऐसे नहीं होती इतने बड़े कारपोरेट इजलास में, जिस तरीके से हमारा मीडिया दोनों तरफ से ना ये छड़क के फिर वो तीली दिखा रहा है, या फिर वो इंडियन स्टाइल में कि पता चला वो कौन था, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन भागता हुआ है, झोपड़ी में आग लग रही, सिगरेट उससे जलाया और निकल गया। भाई आपने ट्रॉफी नहीं ली, और मैं आपको बताऊं आहिस्ता आने वाले वक्त में देखें कि आपके समाचार क्या हो रहे हैं। महमूद भाई और पाकिस्तान का मीडिया को तो लेना एक ना देना दो, हमारे